सर, हम जब भी अकाउंट्स के सब्जेक्ट को सोल्व करने बैठते हैं तो हमें क्यों किसी क्वेश्चन में मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम हमें सोल्व करने में लगता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर, जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठता हूं या इस टॉपिक को मैं सोल्व करने बैठता हूं तो मुझे 2 घंटे 3 घंटे या 3 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो सर, हम ऐसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं? तो आइए दोस्तों, अपन मिलते हैं डिटेल इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो दोस्तों, आ चुके हैं आपके अपने प्रोफेसर प्रॉफिट सीए रौनक कोठारी। हम चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर कि सर, हम कैसे हमारे अकाउंटिंग प्रैक्टिस करने वाले टाइम को रिड्यूस कर सके। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 टॉपिक ऐसे होते हैं पूरे अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को सर मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम लगता है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जैसे कि सर, अगर वो क्वेश्चन एज पर ICAI नॉर्म्स अगर वो क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में होना चाहिए, तो सर हम जब उसे सोल्व करते हैं तो हमें 3 घंटे तक का समय भी लग जाता है। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन से टॉपिक हैं सर, उसका सॉल्यूशन क्या है? वो सारी के सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है। अगर उसे 15 मिनट के अंदर अंदर सोल्व किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होने वाला है। हम इस वीडियो के अंदर ना तो कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे, ना कोई सिलेबस से रिलेटेड बात करेंगे, ना एग्जाम रिलेटेड बात करेंगे। हम इस वीडियो में मिल रहे बेटा एक नॉर्मल सिचुएशन को लेकर के, जहां पर एवरी बच्चा जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करता है तो वो प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो बेटा, आते हैं अपन यहां पर कि हम किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टाइम को डिक्रीज करें और कैसे हम 15 मिनट में इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि पूरे अकाउंटिंग के अंदर कौन से सर ऐसे 3 मेजर टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है। तो बच्चों, उन सब में पहला टॉपिक आता है सर, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई बार बच्चे इस टॉपिक को नाम लेने से पहले ही डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं एग्जाम में इस टॉपिक को छोड़ के जाऊंगा क्योंकि ये हमारा बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाए तो 15 मिनट भी दूर बेटा, 10 से 12 मिनट में इस टॉपिक से आने वाले हर एक लेंथी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक का अगर मैं आपको नाम बोलूं सर, तो पूरा पार्टनरशिप के अंदर न्यूली एडेड टॉपिक डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसका भी क्वेश्चन जब आता है तो बच्चों को मोर टाइम कंज्यूमिंग लगता है। जब वो सोल्व करने बैठते हैं बेटा, तो उन लोगों को लगता है कि सर, हमें 2 घंटे इस क्वेश्चन में हो गए लेकिन मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया, मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाई। एडमिशन का केस ले लो, रिटायरमेंट का केस ले लो, वहां पर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो वहां पर बच्चा घबरा जाता है। एंड बेटा, थर्ड टॉपिक होता है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर बच्चे को मोर एंड मोर टाइम लग जाता है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो बेटा, अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सर, हम ऐसी क्या ट्रिक्स लेके आ सकते हैं कि वहां पर उनके टाइम को, जो कि किसी बच्चे को ऑन एन एवरेज 2 घंटे लग रहा है, तो सर हमें रिड्यूस करके 15 मिनट तक ले आए। क्या सर ये पॉसिबल है? जी हां बच्चों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मेरे जितने बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ करके क्वेश्चन सोल्व किया है बेटा, पूरा पेपर जो अटेंड किया है, ICAI 3 घंटे में पेपर सोल्व करने का बोलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मुझे मैसेज करके बोलते हैं वो अराउंड 2:30 मतलब 2.5 घंटे या 2 घंटे 45 मिनट में पूरा पेपर सोल्व कर लेते हैं। तो सर, वो ऐसी क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं, या सर आपके पास ऐसी कोई ट्रिक हो तो आप हमें बता दीजिए। जी बेटा, मैं वो सारी के सारी ट्रिक्स आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो बेटा, सबसे पहले हम लोग एक बात करना चाहते हैं जो मैं आपको बोलता हूं। जैसे कि सर, बचपन में अगर हम लोगों ने कोई गेम खेला होगा, तो उस गेम में अगर कोई एक लेवल हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम उस लेवल की कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, और पता है जितनी बार हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना जल्दी अब वो लेवल मेरा क्लियर होता जाएगा।
दूसरा बेटा, जब भी आप कभी किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको लगता है कि इसमें मेरा ज्यादा समय लग रहा है, 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली किसी एक क्वेश्चन में लग रहा है, जैसे कि वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, पार्टनरशिप एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जनरली देखा गया है कि इन 3 टॉपिक्स में बेटा बच्चों को बहुत ज्यादा समय लगता है। तो हमारे पास उसको सोल्व करने के लिए जो ऐसी ट्रिक्स है, जिस ट्रिक में बेटा ऑन एन एवरेज 99% क्वेश्चन में ये सारी चीजें काम आती है। अपन सबसे पहले उन चीजों को अप्लाई कर दो बेटा, हार्डली आपको 2 मिनट लगेंगे और आपका क्वेश्चन नियर अबाउट इजी हो जाएगा और आप लोगों को सोल्व करने में मदद मिलेगा। दूसरा एक जो मीथ बच्चों के दिमाग में है कि सर हमारा क्वेश्चन बड़ा आया था, बहुत पेपर बहुत लेंदी आया था बेटा। तो एक बात आप लोग ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक मूल मंत्र है बेटा। जब भी किसी प्रैक्टिकल पेपर के अंदर या किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के किसी क्वेश्चंस के अंदर अगर वो जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना आसान वो क्वेश्चन, तो बच्चे लोग वहां पर डर जाते, वो अपनी लाइफ का 15 से 20 मिनट उस क्वेश्चन को रीड करने में लगा देते। बेटा हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन से जितने भी रेलेवेंट बातें हैं उसको हम लोग उठा लो और सोल्व कर दो। इन द एंड आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था और मैंने 10-15 मिनट में इसे सोल्व कर दिया। तो ये हो गई बेटा एक जनरल बात जो हमको करनी चाहिए थी रिलेटिंग टू सर कैसे हम 2 से 3 घंटे में सोल्व होने वाले क्वेश्चन को जल्दी खत्म कर ले। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो भी आपको क्वेश्चन लेंदी लगता है बेटा, उसमें आप सबसे पहले फिल्टराइज कर दीजिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट है और कौन सी इररेलेवेंट है। ऑल रेलेवेंट चीजों को अपन लोग ले लीजिए, उनके एडजस्टमेंट कर लीजिए और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन सर फिर भी आपने जो 3 टॉपिक के नाम बोले वो 3 टॉपिक हमको बड़ा सताते हैं, क्योंकि बच्चों में ये वीडियो आप लोगों के बिहाफ पर ही लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं सर मेरे पास टाइम कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, मुझे आता सब कुछ है लेकिन फिर भी सर मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा समय लेता है, अराउंड 1 घंटे में एक क्वेश्चन होता है, 2 घंटे भी लग जाते और कभी कभी तो सर 3 घंटे उस क्वेश्चन में बिताने के बाद भी नहीं हो पाते। सो गाइस, विद द राइट अप्रोच एंड द राइट ट्रिक आप लोग उस क्वेश्चन को 2 घंटे जो आपको लगते बेटा, मैं आपसे वादा करता हूं आप 10 से 12 मिनट में उसे सोल्व कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले एक ट्रिक की बात कर लो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्वेश्चन देखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लो, या सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो। बेटा जब भी होता है तो आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है सर कैश बेसिस से और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है एक्रूअल बेसिस से। इसमें सर जब भी जितना भी बड़ा लेंदी क्वेश्चन आ जाए हमको सिर्फ 7 एडजस्टमेंट हमको याद रखने सर। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो आप करेंगे तो उसके अंदर आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि कैश बेसिस पे बनता है, तो उसे मुझे अगर एक्रूवल बेसिस पे ट्रांसफर करना है तो कैश बेसिस रिकॉर्ड्स ऑल रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल आइटम, बट एक्रूवल बेसिस रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली रेवेन्यू आइटम। तो हम एलिमिनेट ऑल कैपिटल आइटम कर देंगे। तो पहला एडजस्टमेंट करने से ही आधा क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया बेटा। ये आप 2 से 3 मिनट में कर सकते हो कि एलिमिनेट ऑल कैपिटल आइटम। उसके बाद 4 एडजस्टमेंट आपको एक साथ करने होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस। मतलब सर इन चारों से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होने चाहिए, जो अराउंड आपके 1 से 1.5 मिनट लेंगे और आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। फिर सर उसके बाद मुझे डेप्रिसिएशन देखना होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश खर्चा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं गया था, लेकिन एक्रूअल के बेसिस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो आना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन एंड लास्ट बच्चों प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो बेटा इतने ही एडजस्टमेंट करने होते हैं मुझे। और बच्चा पता नहीं एनपीओ के क्वेश्चन को देख के इतना डरता है कि वो वहां पर 1 घंटा 2 घंटा और लास्ट बोलता है मुझे तो नहीं हो रहा है, मैं एनपीओ चैप्टर छोड़ के जाऊंगा। लेकिन बेटा इतिहास गवाह है एनपीओ का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आया है इजी आया है। बस बच्चों का डर कि मुझे टाइम टेकिंग ज्यादा लगेगा तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों ने ये ट्रिक अगर फॉलो कर दी बेटा 15 से मिनट से कम में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। इन सारी ट्रिक्स को लेकर के हम लोग बहुत अच्छे सेशंस
सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी के इस चैनल पे हम लेके आ रहे हैं बेटा, जिसके अंदर मैं सारे के सारे जो डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको आपको 15 मिनट के अंदर अंदर सोल्व करना भी सिखाऊंगा। और सर हम कैसे बैलेंस शीट को मैच करेंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ हम उस कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। दूसरा बेटा टॉपिक का नाम लेते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के नाम से सबको डर लगता है कि सर मैं तो छोड़ के ही जाऊंगा, मेरे पास तो पहले भी इंटरनल चॉइसेस आती सर, 6 क्वेश्चन में से मुझे 5 ही करने होते, तो जिस क्वेश्चन में एनपीओ और पार्टनरशिप होगा वो मैं छोड़ के जाऊंगा। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो 3 महीने का सीए फाउंडेशन के सिलेबस में 1 से 1.5 महीना मुझे पार्टनरशिप को करने में ही चला गया। अगेन बच्चों ये आपकी रॉन्ग अप्रोच है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब भी आता है बड़ा आसान क्वेश्चन आता है बेटा। इसमें हमें क्या करना चाहिए सर, इसमें भी एडजस्टमेंट सेम है। जब भी रेशो चेंज होता है, रेशो चेंज कब होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब के केस में पार्टनर के बीच में कंपोजिशन चेंज होता है तो हमारा रेशो चेंज होता है। बेटा मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है कि आपको सिर्फ 6 एडजस्टमेंट करने हैं और उन 6 एडजस्टमेंट को करने में आपको सिर्फ 6 मिनट लगेंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटा। ऐसे 6 एडजस्टमेंट का सर नाम बोल दो। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो जनरली क्वेश्चन में गिवन रहता है, बच्चों को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर फिर भी कैलकुलेट करना पड़ता है तो बेटा आप 1 मिनट के अंदर, मेरे पास ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको मेरे डिटेल क्लास के अंदर समझाता हूं, 1 मिनट के अंदर हम लोग न्यू रेशो निकाल लेते हैं। जिस दिन न्यू रेशो आ जाता है बेटा उसी दिन मैं एडजस्टमेंट नंबर 2 करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसका सर, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू और उसका है न्यू माइनस ओल्ड। बेटा इससे आ जाएगा। इन दोनों की मदद से मैं एडजस्टमेंट नंबर 3 कर लेता हूं, गुडविल का वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो बेटा गुडविल का वैल्यूएशन जनरली क्वेश्चन में दे रखा होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि गुडविल का अमाउंट कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो कितना लेके आ रहा है, तो हमें गुडविल को वैल्यू करनी होती है। गुडविल को वैल्यू भी अगेन बेटा 2 मिनट के अंदर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुडविल का वैल्यूएशन बहुत आसान है और मैंने तो ये देखा है मेरे एक्सपीरियंस में कि जब भी किसी क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करने को बोल दिया गया है वो क्वेश्चन अपने आप में आसान हो चुका होता है। जैसे ही गुडविल का एडजस्टमेंट कर दोगे उसका सिंपल एक तरीका है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बांट दो बेटा। उसको बांटने का भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं मेरी डिटेल क्लास में पढ़ाता हूं। पहले ओल्ड में बांट दो, फिर न्यू में बांट दो और जो भी आंसर है उसे गेनिंग, पार्टनर, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग में कर लो। उसके बाद बेटा सबका प्यारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इतना सिंपल है बेटा कि असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूज के चेंज होने से मुझे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे मैं क्रेडिट कर दूंगा और जो भी लॉस हो रहा है उसे मैं डेबिट कर दूंगा और जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दूंगा। उसके बाद बेटा ले दे के बचता है आपके पास क्या, रिजर्व्स वगैरह को बांटने का, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बट जाते हैं। एंड लास्ट में बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब भी आता है तो बच्चा डर जाता है क्योंकि वो आधा घंटा उसे कैलकुलेट करने में लगा देता है। बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सो सिंपल है। हमने अभी भी पार्टनर्स कैपिटल में जितना जो कुछ किया उसकी जो भी कैपिटल रही उन सबको जोड़ो, उन सबको ऐड करो और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ने बोला कि आज के बाद हमारी कैपिटल फिक्स न्यू रेशो में होनी चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आ रही है उसे ऐड करो, न्यू रेशो में बांट दो बेटा। ये भी 1 से 1.5 मिनट का एडजस्टमेंट था और यही सब मिला करके बेटा 15 मिनट के अंदर अंदर पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी सोल्व किया जा सकता है। दूसरा बच्चों को प्रॉब्लम आती है सर अभी नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसके अंदर सर हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका इधर उसका इधर बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर अगर आपकी जिंदगी में आया है ना तो सीए फाउंडेशन वाले आप बहुत किस्मत वाले हो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में दरअसल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा। वहां पर सिंपली एक स्टेप फॉलो करनी है, जैसे कि सर जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी है और जो जो इंफॉर्मेशन मुझे एडिशनल में दिया हुआ है उन सब से रिलेटेड आप पहले डॉट मार्क कर लो कि मुझे इसको एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना है। ये फाइनल अकाउंट में भी काम आएगा कि फाइनल अकाउंट में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस दे देते हैं और उसके नीचे हमको देते हैं एडजस्टमेंट। तो बेटा मैं मेरे बच्चों को एक सजेशन देता हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं बच्चों को ये बोलता हूं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोग देख लो उसके एडजस्टमेंट्स क्या है, क्योंकि उन्हीं एडजस्टमेंट को करके तो मुझे फाइनल आंसर लाना है। तो जो भी आपके एडजस्टमेंट्स हैं उन एडजस्टमेंट से रिलेटेड ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर डॉट लगा दो कि जब भी मैं इसे सोल्व करने बैठूंगा मुझे इसका एडजस्टमेंट देखना है। और बेटा एक बात बता दूं,
जब भी आप उन एडजस्टमेंट को पढ़ के आप डॉट करने जाओगे ना, इतने में आपके अंदर का दिमाग उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने तब तक मेरी सारी क्लासेस देख चुके होंगे। बेटा मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को एक तरीके से बेटा 100% क्लियर करवाया है, जिसके अंदर बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग, जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में मैंने बताया कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, 3 घंटे के अंदर भी हमारा एक क्वेश्चन सोल्व नहीं होता और एग्जाम के 3 घंटे में तो हमें बहुत सारी बातें सोल्व करनी पड़ेंगी। तो सर इन सब बातों के सॉल्यूशन जानने के लिए बेटा आज ही इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे रोज क्लासेस लेके आते हैं, जिसमें आप लोगों को बेटा ईच एंड एवरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और मैं सीए रौनक कोठारी आप लोगों से वादा करता हूं बेटा, एक बार अगर आप लोगों ने इन ट्रिक को डिटेल में जान लिया बेटा, तो 15 मिनट भी आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा लगेंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि 15 मिनट से कम टाइम में हर एक क्वेश्चन सोल्व होएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि इन्हीं सारी ट्रिक्स पे हम लोग बातें करते हैं इस चैनल पे। तो बेटा देर किस बात की, सारे बच्चे इस प्रॉब्लम से आज गिरे हुए बेटा, और उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास इसी चैनल पे, सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी। जॉइन अस नाउ, लेट्स क्रैक इट। बाय बाय बच्चों।